नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो सभी को सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है, जो कि कल लगभग 4:30 बजे आउट हो गया था और लगभग सबने चेक कर लिया होगा। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि लगभग सबने रिजल्ट चेक कर लिया था, पर कुछ चीज़ें जो कुछ क्वेश्चन थे मैंने सोचा पहले उनके बारे में पता करूं, अच्छे से जानकारी लूं और फिर जो भी स्टूडेंट्स के डाउट होंगे उनको क्लियर करके एक वीडियो में बता सकूं मैं। इसी वजह से वीडियो में आज अपलोड कर रहा हूं। जैसे कि आप लोग के डाउट्स रह सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहे, क्योंकि कट ऑफ के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं, पर एक मैंने पता किया है तो उसके हिसाब से एक ऑन एन एवरेज बता सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है 87 एंड 13%, 87 13% वाले जिनका नाम आया 13% में स्पेशली। 87 वाले तो सेफ हैं, बट 13% वाले हैं उनका क्या होगा, फिजिकल साथ में होगा, अलग से होगा, रिजल्ट का क्या होगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में फिजिकल कब होगा। और जो अभी आप लोगों ने चीजें देखी होंगी कि कुछ लोगों के मार्क्स ज्यादा होने के बावजूद भी लिस्ट में नाम नहीं है, और कुछ लोगों के मार्क्स कम होने के बावजूद भी लिस्ट में नाम है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी अपन कवर करेंगे वीडियो में। और मेन चीज की रिजल्ट एक्चुअल बना कैसा है, ऐसी चीज क्यों हुई है, किस मेथड से बना है, क्या परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ है, सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनकी भी जो डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आइए तो अपन पहली चीज देखते हैं जिसका सभी को इंतजार है और कह सकते हैं कि पता नहीं है, और सारे लोग सर्च भी कर रहे हैं इस चीज को कि कट ऑफ क्या है, क्योंकि ईएसबी है वो अपनी ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करता है। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम देख लो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, सब लोग अपनी कट ऑफ, चाहे एमपीपीएससी भी, इवन जो एमपी में एग्जाम होता है, सारे जितने भी हैं सब अपनी ऑफिशियल कट ऑफ रिजल्ट के साथ ही जारी करते हैं, पर ईएसबी नहीं करता है। अब उसका कारण आप लोग, अब मैं बताऊंगा आगे क्या कारण है। उसके लिए कारण अपन ये कह सकते हैं कि वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके नंबर ज्यादा रहे पर उसमें लिस्ट में नाम नहीं है, और कुछ लोग इनके नंबर कम रहे उनका नाम लिस्ट में है। तो अब कट ऑफ आ जाएगी अगर अभी, तो फिर बातें होने लगेंगी यहाँ वहां। इस वजह से वो कट ऑफ जारी नहीं करता है। और दूसरी चीज क्या है, अभी जो रिजल्ट बना वो परसेंटाइल मेथड पर बना, उसके बारे में बताऊंगा आगे, पर अभी कट ऑफ देख लेते हैं। पर कट ऑफ ऑन एन एवरेज यही रही है जैसा मैं बता रहा हूँ, और अगर किसी के नंबर ऊपर नीचे है उसका भी रीजन बताऊंगा कि उनका नाम क्यों है कम नंबर होने के बावजूद भी। तो वैसे अपन यूआर की बात करें, यानी अनरिजर्व यानी जनरल की बात करें, तो 87% और 13%, यानी यूआर और ओबीसी में क्या है, दो प्रकार की कट ऑफ आती है। एक 87% यानी जो सबके साथ होती है, और एक 13% यानी जो होल्ड पर रहती है। ठीक है, तो 87% यानी जो सेफ रहते हैं लोग, उनकी कट ऑफ है वो 78 से 80, यानी 78 से 80 के बीच में गई है यूआर की, 78 से 80 के बीच में। और 13% की 75 से 77, यानी 75 से 77 के बीच जिसके नंबर है वो यूआर कैटेगरी में 13% है। अब कुछ लोग होंगे जिनका नाम ओबीसी और यूआर में दोनों में है, मतलब कि वो ओबीसी के होने के बावजूद भी 13% वाले यूआर कैटेगरी में आ रहा है। उसका कारण है कि यूआर क्या होता है, अनरिजर्व, यानी किसी के लिए रिजर्व नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी कैटेगरी यूआर में जा सकती है। तो जिसके मार्क्स अगर ओबीसी वाला है और अगर उसके मार्क्स 75 से 77 के बीच में आए हैं, तो वो इसमें 87% में भी क्वालिफाई, साथ में 13% में भी क्वालिफाई है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लोगों के आए होंगे नाम। अब ओबीसी की 74 से 76, कौन सी 87% वाली जो ओवरऑल सबकी रहती है, तो 74 से 76 के बीच जिनके नंबर हैं उनका नाम 87% में है। और 13% में अगर देखा जाए ओबीसी, तो 72 से 73, यानी 72 से 73। अब कुछ लोगों के नंबर 70 भी होंगे फिर भी 13% में नाम आया होगा, कुछ लोगों के नंबर 72 भी होंगे 87% में नाम आया होगा। उसका रीजन नॉर्मलाइजेशन भी होता है, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उनकी वजह से हो जाता है। और साथ में क्या होता है कि परसेंटाइल यानी शिफ्ट वाइज चीजें हुई है इस बार। अभी आगे मैं कट ऑफ के बाद वही चीज बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ है, और परसेंटाइल मेथड एक कैसी बनी है, कैसे प्रकार से रिजल्ट बना है। ठीक है, क्यों हुआ है ऐसा कि कम वालों के नाम आ गए और ज्यादा वालों के नहीं आए हैं। तो 13% मैंने बताया कि 72 से 73 के बीच है जिनके, उनका नाम 13% में और 100% है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है उस 70 से 72 के बीच में गया है। 70 से 72 के बीच जिसके नंबर हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एमपी पुलिस के फिजिकल के लिए क्वालिफाई है। तो इसमें ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में कोई 13% का रूल नहीं रहता, उनकी डायरेक्टली एक ही कट ऑफ रहती है। तो ईडब्ल्यूएस कितने हो गए, एससी की 66 से 69 के बीच में है,
और एसटी की 62 से 65 के बीच में कट ऑफ गई है। अब मैंने बीच में क्राइटेरिया इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों के नंबर इसके बीच में रहे, कुछ के कम कुछ के ज्यादा, इस वजह से, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। और एक चीज और बता दूं कि इस बार लगभग फिजिकल के लिए 59,000 से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 59,400 कुछ हैं, तो लगभग 59,000 प्लस बच्चे फिजिकल के लिए यानी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, जो कि 7 गुना होते हैं, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में जिनके मार्क्स सेम होते हैं कट ऑफ से उनको भी ऐड कर लिया जाता है, भले ही वो 7 गुना से ज्यादा हो वैकेंसी के। ठीक है, तो ये रही कट ऑफ, आप लोग देख लेना। और आप लोग ध्यान देना, अभी जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी इसी के आसपास रहेगी, और आपके आसपास जो दोस्त हैं, आपके भाई बहन और आपके खुद के मार्क्स देखना जिनका नाम आया है, उनके नंबर इतने ही के आसपास होंगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, अपन अब आगे देखते हैं वीडियो में और कुछ बातें जो बताई थी मैंने, जो टॉपिक्स लिए थे। आइए तो अपन देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो अभी कल रिजल्ट आया है। तो बच्चों के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम पीडीएफ में आया है, लिस्ट में आया है कि किसी का 87% है, किसी का 13% है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। वैसे मैं पिछली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 87% और 13% का अच्छे से क्लियर किया था, आप लोग चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ क्या कैसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या 13% वालों का फिजिकल अलग से होगा? तो नहीं, 87% हो चाहे 13% हो, फिजिकल साथ में होगा, सारी चीजें साथ में होती हैं। बस क्या है, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होल्ड कर लिया जाता है। फिजिकल 87% और 13% का बिल्कुल साथ में होगा, तो फिजिकल की तैयारी आप लोग को करना है तो कर सकते हैं साथ में ही। अब सबसे बड़ी चीज है कि पिछले जो अभी काफी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए लगभग, कि 13% वाले होल्ड पर ही हैं और होल्ड पर ही आगे हो सकता रहे। क्या होता है कि टोटल जैसे कि सेंट्रल में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अपनी केंद्र सरकार है, मैं हिंदी में बता दे रहा, ठीक है सबको समझ में आ जाए। केंद्र में जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है केंद्र में, और बहुत सारे राज्यों में भी 27% आरक्षण ही ओबीसी के लिए, क्योंकि ये जनसंख्या भी देखें आप तो कितनी है, तो उस हिसाब से 27% इनफ है। पर क्या है कि एमपी गवर्नमेंट में जो दूसरी साइड अपन अगर देखें तो यूआर कैटेगरी को खुद रिजर्वेशन को, यानी वो ईडब्ल्यूएस का है तो 10%, वो तो अलग चीज है वो ईडब्ल्यूएस का, लेकिन मिलता है इन लोग को, ये यूआर वालों को ही। अब क्या है कि जो इनको क्या है, यूआर वाले 13% रिजर्वेशन के लिए स्टे लगाए, केस लगाए हैं हाई कोर्ट में। तो क्या है, 27% से ओबीसी को सिर्फ 14% रिजर्वेशन मिल रहा है अभी जितनी भी वैकेंसी है, बाकी 13% होल्ड पर है यूआर के लिए और 13% ही ओबीसी के लिए। इस वजह से क्या है कि जो पोस्ट आती है वो 13% होल्ड पर रह जाती है, बट नाम आता है उनका लिस्ट में, फिजिकल के लिए सारी चीजें होती है, बट फाइनल जब सिलेक्शन होना होता है वहां पर इनको होल्ड कर लिया जाता है, जबकि होता गलत है। होना ये चाहिए कि सारी चीजें साथ में चले, जब फाइनल रिजल्ट आए उसके बाद ये चीजें हों। क्योंकि कई लोगों का होता है, अभी जैसे रिजल्ट बनेगा तो मैं आपको क्लियर कर दूं चीजें कुछ, जैसे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं आप लोग को बता दूं चीजें कि कैसे क्या होता है। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि सिंपल वर्ड्स में तो 13% वालों का कुछ नहीं होने वाला इस बार भी। जो पिछली बार आप लोग के आसपास जो भैया लोग, बहन लोग, या आपके जो दोस्त यार होंगे, या आप लोग खुद ही होंगे जिनका नाम 13% में था, उनका कुछ नहीं हुआ है, वो फिर से तैयारी किए हैं और कर रहे हैं। अब जैसे मान लो 87% में किसी का नाम है, ठीक है, 87% में किसी का नाम आया, उसके ओवरऑल मार्क्स बता रहा मैं, जैसे फिजिकल में मान लो, सॉरी इसमें पेपर में उसके 75 मार्क्स आए, ओबीसी या यूआर में कोई कैटेगरी मान लो, 75 मार्क्स उसके हैं जो 87% में आ गया, और यहाँ पर मान लो 70 मार्क्स हैं किसी के, वो 13% में आ गया। तो दो बच्चे, एक 75 वाला 87% है और 70 वाला 13% में है। अब उसने ये रिटर्न में किए, ठीक है, अब उसके फिजिकल में मार्क्स इसके आगे कितने, 75 ही आ गए फिजिकल में, तो तकरीबन कितने मार्क्स हो गए इसके, 150। और कट ऑफ इसने क्रॉस कर लिया, यानी 150 के ही लगभग कट ऑफ गई है, तो इसको तो जॉब मिल जाएगी। पर दूसरे साइड अगर अपन देखें, 13% वाले के 70 आए थे और फिजिकल में उसने 90 का कर लिया, कितने का, 90 मार्क्स फिजिकल में ले आया, तो उसके ओवरऑल मार्क्स कितने होगा, 160 मार्क्स हो गए। स्टिल उसको नौकरी नहीं मिलेगी, वो बेरोजगार रहेगा, लेकिन ये रोजगार ले जाएगा। जबकि इसके ओवरऑल देखा जाए तो 10 नंबर 13% वाले के ज्यादा है 87% वाले में।
तो ये दिक्कत है। तो आप लोग कोशिश ये करना जो 13% में है, फिजिकल की तैयारी करें, हो सकता है किस्मत चमक जाए, पर साथ में पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना, जब भी आपकी चीजें आपके लिए काम आएंगी। क्योंकि अभी देखो फिजिकल की तैयारी कर लोगे तो बुरा नहीं होगा। अभी 2026 वाली जो वैकेंसी है, 2026 अक्टूबर में पेपर है, 100% अब लग रहा है कि पेपर अक्टूबर में ही होगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आ गया है। फिजिकल भी लगभग, अभी मैं डेट बताऊंगा लगभग कब से स्टार्ट होना है आगे, तो वो सारी चीजें बताऊंगा, तो वीडियो में बनी रहे। और जो मैंने चीजें समझाई हैं मैंने कम शब्दों में बता दिया है ज्यादा, क्योंकि वीडियो मैंने पहले बता चुका हूँ उसके बारे में। तो आई होप आपको 87% 13% का समझ में आ गया होगा। और एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि हाई कोर्ट की तरफ से इसको ग्रीन फ्लैग है ओबीसी के लिए, ठीक है, तो 13% मिलना है। लेकिन अपने होम मिनिस्टर हैं, अब उनके उनसे रिलेटेड कुछ चीजें चल रही हैं, तो अब वो अब उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अपन, वो जब कर दें, मतलब उनको ग्रीन फ्लैग है, हरी झंडी मिल चुकी है कि वो कर सकते हैं, ओबीसी को 27% आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। अब वो उनका मसला है, वो जाने। ठीक है, तो ये मेरा था बताने का, मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहे होंगे दिमाग में। और भी अगर कुछ क्वेश्चन रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि आपका फिजिकल कब होगा। जैसे रिजल्ट आपका आ गया 25 जनवरी को आया, लगभग 4:48 के समथिंग आया था। तो फिजिकल अपन देखें तो फिजिकल के लिए ज्यादा टाइम इस बार नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनको भर्ती दूसरी भी करवानी है जो 2026 में आनी है। 2026 में जो प्रस्तावित है, और अक्टूबर के महीने में एग्जाम भी है, और दिसंबर में उसका रिजल्ट, मतलब दोनों चीजें बता दी हैं। तो आप मान के चलें कि इसका फिजिकल बहुत जल्दी होगा। आप ये मान के चलें कि मार्च अप्रैल में, मार्च और अप्रैल के लगभग फिजिकल इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसकी तैयारी नहीं है वो अच्छी तैयारी कर ले, जिनका नाम 87% में, वो बिल्कुल अपना 100% दें फिजिकल के लिए। और जिनका नाम 13% में, वो फिजिकल के लिए तैयारी करें, लेकिन साथ साथ में जो नेक्स्ट भर्ती है 2026 वाली है, या आपने और जो अलग से और कुछ तैयारी कर रहे हो, और भी किसी जैसे यूपी पुलिस है या किसी और एसएससी जीडी वगैरह है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो 13% वाले हैं उनको यही एडवाइस दूंगा, या बस यही सजेशन दूंगा, सलाह जो भी समझ लें आप, कि 13% वाले कृपया करके पढ़ाई को ना छोड़ें, फिजिकल में 100% देने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर इनके साथ का फिजिकल मैंने समझा ही तो चुका हूं कि आप कितना ही कर लेंगे, पर जब तक वो होल्ड नहीं होगा, अनहोल्ड जो 13% वालों पर लगा है, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और आपको नौकरी चाहिए है। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी जरूर करें, पर इतनी ना करें कि आप बिल्कुल उसी में घुस जाएं। बस ये है कि उसका फायदा आपको 2026 वाली भर्ती में रहेगा। और जो गलतियां आपने अभी की हैं 2025 वाली भर्ती में, जो आपके कुछ नंबर से रह गए, या फिर आपका 13% में, या जो भी हुआ आपके साथ में, तो उससे सीखें और आगे जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से करें। और साथ में मैं भी तैयारी करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं चीजें अपलोड करता रहता हूँ, तो उससे भी जुड़ जाना। ठीक है, तो फिजिकल में बता चुका हूँ मार्च अप्रैल में हुआ है। अब अपन बात कर लेते हैं क्या परसेंटाइल मेथड की। देखो, अब आप लोग को मैं समझा दूं कि ऐसा क्यों हुआ है। परसेंटाइल मेथड का मतलब ये होता है जो कट ऑफ रहती है वो शिफ्ट वाइज कट ऑफ आती है। इसमें क्या दिक्कत हो जाती है कि जैसे मान लो किसी शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनके साथ आपका पेपर आ गया, जो कोई एवरेज बच्चा है, मान लो कोई एवरेज बच्चा, उसका पेपर फंस गया जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उस शिफ्ट में, तो क्या होता है, उस शिफ्ट की कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चली जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों के नंबर ज्यादा चले जाते हैं। तो इसी वजह से वो परसेंटाइल मेथड का ही खेल है, कि कुछ बच्चों के नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी रिजल्ट में उसमें पीडीएफ में नाम नहीं आया, और कुछ बच्चे जिनका रिजल्ट में नाम है और जबकि नंबर कम है, वो पास हुए हैं। तो कारण यही है परसेंटाइल मेथड। नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, पर उतना नॉर्मलाइजेशन का काम नहीं रहा है इस बार। ठीक है, तो परसेंटाइल मेथड का अगर अलग अलग से आपको वीडियो चाहिए, मैं प्रॉपर समझा दूंगा। अभी बस यही समझ लीजिए कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ गया है, और किसी किसी शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले थे ज्यादा, उनकी वजह से रिजल्ट अफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यही था वीडियो में। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन जल्दी। कुछ अलग जो भी जानकारी लगेगी मुझे, मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस भी आने वाली हैं एमपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए भी, और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जितनी भी डाउट्स मैंने इस वीडियो में सारे क्लियर किए हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके साथ वाले हैं, सबको बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।